आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चला है पहाड़ी बुलेटिन का। जानते हैं खबर क्या आ रही है पहाड़ों से। प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ चलेगा ऑपरेशन प्रहार। जी हां, कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री धामी सख्त। उत्तराखंड में अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार चलने वाला है। अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई। सीएम धामी ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून में हाल ही में हुए आपराधिक घटनाओं पर कड़ी नाराजगी जता सख्त रुख अपनाया है। जाहिर सी बात है, पुलिस मुख्यालय में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने प्रदेश भर में अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार चलाने का निर्देश दिया था। बैठक में सीएम ने आला अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। इससे पहले उनके निर्देश पर देहरादून में बीते रोज हुई पूर्व ब्रिगेडियर की हत्या के मामले में कुठाल गेट चौकी प्रभारी अशोक कुमार को उप आबकारी निरीक्षक शोभन सिंह को तत्काल निलंबित कर दिया गया था। एमने पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। निर्धारित समय के बाद संचालित हो रहे बार और पब्स पर सख्ती बरतने को निर्देश दिए हैं। कहा कि किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था में समझौता नहीं किया जाएगा। प्रदेश भर में तत्काल प्रभाव से व्यापक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सभी अवांछित और हुड़दंग करने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। रोज डेज फायरिंग व देर रात की अवैध गतिविधियों पर पूर्ण अंकुश लगाया जाए। डीजीपी ने पुलिस अफसरों को निर्देश पर तत्काल पूर्ण आलम करने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशासन को पूरी सख्ती व मुस्तैदी के साथ कार्य करने का निर्देश दिया है। कहा, ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी का कर्मचारियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। देहरादून गोली लगने से ब्रिगेडियर की मौत के बाद अधिकारियों के निलंबन को इसी सख्ती का उदाहरण बताते हुए कहा कि आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता आम जनता की सुरक्षा है और इसके लिए हम जरूरी कदम जरूर उठाएंगे। उत्तराखंड के जौली ग्रांट स्थित हिमालयन हॉस्पिटल से एक चौंकाने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो में कुछ सुरक्षा गार्ड एक युवक को जमीन पर गिराकर डंडों और लाठियों से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। घटना ने लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है और अस्पताल प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि यह घटना अस्पताल परिसर के अंदर की है। हालांकि अभी तक मारपीट की असली वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया यूजर्स ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल इस पूरे मामले में अस्पताल प्रशासन या पुलिस की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है। इस घटना ने अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था और मानवता दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देहरादून में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए उत्तराखंड पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। जी हां, शहर के विभिन्न इलाकों में पुलिस की अलग अलग टीमों द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान संदिग्ध गतिविधियों और व्यक्तियों और वाहनों की गहन जांच की जा रही है ताकि किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि को समय रहते रोका जा सके। पुलिस द्वारा प्रमुख चौराहे, बाजारों और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। साथ ही रात के समय भी पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है जिससे लोगों को सुरक्षा का एहसास हो। अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और कानून व्यवस्था को फिर से अच्छे से करने की कोशिश है। पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत प्रशासन को दें ताकि शहर में शांति और सुरक्षा बनी रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य में मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया गया है। जी हां, साथ ही करीब 250
मदरसों को बंद कर उन्हें सामान्य स्कूलों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को एक समान बनाना और आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना है, ताकि सभी बच्चों को बेहतर अवसर मिल सके। हालांकि इस फैसले के बाद सियासी और सामाजिक हलकों में बहस तेज हो गई है। कुछ लोग इसे शिक्षा सुधार की दिशा में बड़ा कदम बता रहे हैं, तो वहीं कई संगठनों ने इस पर सवाल उठाए हैं और इसे एक तरफा निर्णय बताया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले का असर आने वाले समय में राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर साफ दिखाई देगा। फिलहाल सरकार अपने फैसलों पर कायम है और इसे लागू करने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। ये निहायत ही अफसोसनाक बात है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मदरसा एजुकेशन बोर्ड को ख़त्म कर दिया और 250 मदरसों पर ताले लगवा दिए और उन मदरसों का जो स्टेटस है उस स्टेटस को ख़त्म करके उसको स्कूल के स्टेटस में लाया जा रहा है और उस पर तमगा ये कह ये रहे हैं कि इन मदरसों से जिहाद की तालीम दी जाती थी, समाज के खिलाफ यहाँ पर जो है वो शिक्षा दी जाती थी। ये निहायत ही अफसोसनाक बात है और इससे पुष्कर सिंह धामी जी का जो मुस्लिम मुखालिफ चेहरा है वो भारत के लोगों के सामने जगजाहिर हो गया। दुनिया ने देख लिया कि उन्होंने किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश की। इससे पहले 125 मज़ारों पर बिल्डोजर चलवाए, उनको शहीद किया और अब 250 मदरसों पे उन्होंने ताले लगा दिए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो मदरसों का इतिहास पढ़ें, देखें और उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी में सब में इतिहास मिलेगा। 1857 से लेकर के आज तक मदरसों का इतिहास ये था कि देश की आज़ादी में उन्होंने कलीदी किरदार अदा किया। मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, रोहिलखंड से लेकर के दिल्ली तक 55,000 उलमा ने शहादतें दी हैं और इन लाशों के अंग्रेजों ने चट्टे लगा दिए थे और जो बचे उनको वही मकामी तौर पर उनको फांसी दे करके पेड़ के ऊपर उनकी लाश को लटका दिया गया और जो कायदीन थे उनको काला पानी भेज दिया या फिर उनको फांसी दे दी गई। देहरादून में रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश कुमार जोशी की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से देसी तमंचे भी बरामद किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल वारदात में किया गया था। इस सनसनीखेज हत्या में पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया है। हालांकि इस मामले में एक नया मोड़ भी सामने आ रहा है। कुछ लोग इसे हाई प्रोफाइल टारगेट किलिंग मानते हुए जांच पर सवाल उठा रहे हैं और इसे कवर अप की आशंका से जोड़ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की गहराई से जांच की जा रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस अन्य संदिग्धों की तलाश में भी जुटी हुई है। इस मामले पर पूरे प्रदेश की नजर बनी हुई है। 112 के माध्यम से हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना राजपुर क्षेत्र में जोहड़ी गांव के पास में कुछ वाहनों के बीच में आपस में रोड रेज और फायरिंग की घटना प्रकाश में आई है। तत्काल एसओ राजपुर, चौकी प्रभारी और बाद में एसपी सिटी और मेरे द्वारा भी मौके का मुआयना किया गया। उस फायरिंग की घटना में हमारे ब्रिगेडियर श्री मुकेश कुमार जोशी साहब की उस समय वहां घायल हो गए थे और उनको जब तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया वहां उनको मृत पाया गया। वो सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे अपने साथियों के साथ में और इस बीच ये 2 गाड़ियों में सवार जो युवक हैं एक दूसरे पर फायरिंग करते हुए और रोड रेज के तहत पीछे से आए और इसी फायरिंग में उसी चपेट में आके उनकी मृत्यु हुई थी। तत्काल सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न टीमों के माध्यम से घटना की विवेचना, घटना के पीछे के कारणों को जब हम लोगों ने जांचा, पहले
112 के माध्यम से श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?